नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अब दिल्ली सरकार के सामने चुनौती है कि वह किस तरह मुख्य सचिव के साथ तालमेल बिठाकर काम कर पाती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल समाप्त होने को था तब दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी कि नए मुख्य सचिव की नियुक्ति में उसकी पसंद स्वीकार की जानी चाहिए। उसमें तर्क दिया गया था कि चूंकि नए दिल्ली सेवा अधिनियम को न्यायालय में चुनौती दी गई है, इसलिए केंद्र को इस मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। मगर अदालत ने केंद्र को मौजूदा मुख्य सचिव का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाने की इजाज़त दे दी थी। इस तरह दिल्ली सरकार उन्हीं मुख्य सचिव के सहयोग से काम करने को बाध्य है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह नसीहत दी है कि प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहना चाहिए। उनके कामकाज और व्यवहार का असर सरकार के कामों पर नहीं पड़ना चाहिए। बेशक मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, मगर उसकी जवाबदेही चुनी हुई सरकार के प्रति होती है। मुख्य सचिव बहुत विश्वास का पद होता है और प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। मगर इस नसीहत पर मुख्य सचिव कितना अमल करेंगे, कहना मुश्किल है। पैरा। मुख्य सचिव और सरकार के संबंधों में पहले से तल्खी चली आ रही है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि एक भूमि आवंटन में मुख्य सचिव ने अपने बेटे की कंपनी को कई 100 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। इससे संबंधित रपट भी उसने उपराज्यपाल को सौंपी थी। हालांकि उपराज्यपाल ने उस रपट पर किसी तरह की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। इस मामले के बाद सरकार और मुख्य सचिव के रिश्तों में और कड़वाहट भर चुकी है। हालांकि मुख्य सचिव का रुख प्राय दिल्ली सरकार के विरुद्ध ही देखा गया है। वे अपनी जवाबदेही केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के प्रति समझते रहे हैं। इसलिए दिल्ली सरकार चाहती थी कि उन्हें सेवा विस्तार ना मिले और वह अपनी पसंद के किसी सचिव की नियुक्ति करा सकें, मगर इसमें वह विफल रही। छिपी बात नहीं है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शुरू से ही तकरार और तल्खी का वातावरण बना हुआ है। सरकार के फैसलों पर उपराज्यपाल अक्सर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अब तो नए सेवा कानून के तहत सेवाओं से जुड़े फैसलों संबंधी ज़्यादातर अधिकार उपराज्यपाल के पास चले गए हैं। इसलिए सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। 30 पर मुख्य सचिव का सहयोग भी सरकार को ना मिले
तो मुश्किलें समझी जा सकती हैं। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। दोस्तों, अगर आप इस डिक्टेशन का मैटर पाना चाहते हैं, डिफ़िकल्ट आउटलाइन पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।